नमस्कार मित्रों, मैं पंडित गोविंदनाथ तिवारी आपको सत्यनारायण भगवान का तीसरे अध्याय की कथा सुनाने जा रहा हूँ। तीसरे अध्याय में कथा है कि कुलकामुख नाम का राजा भद्रशिला नदी के किनारे अपनी पत्नी सतवती के साथ कथा सुन रहा था। उसी समय साधु नामक एक वैश्य आया और अपने नाव को किनारे लगा करके भगवान सत्यनारायण की कथा सुनने लगा। भगवान की कथा समाप्त होने पर वैश्य ने बोला कि हे राजन, आप पूरे परिवार के साथ ही देवी देवता का कथा आप पूजन कर रहे हैं, इनकी कथा और पूजा से क्या लाभ है। राजा उल्कामुख ने कहा कि हे वैश्य भाई, मैं भगवान सत्यनारायण की कथा पुत्र प्राप्ति के लिए कर रहा हूँ। वैश्य ने कहा कि हमारी भी कोई संतान नहीं है, अब भगवान की ऐसी कृपा हो, हमारे घर में भी कोई संतान हो तो हम भी भगवान की कथा को सुनेंगे। और ये संकल्प करके प्रसाद लेकर के घर गया और भगवान की ऐसी कृपा हुई कि वैश्य की पत्नी लीलावती गर्भवती हुई और 10वें महीना में उसने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। कन्या चंद्रकला की भांति दिनों दिन बढ़ने लगी, इसीलिए उसका नाम कलावती रखा गया। एक दिन की बात है जब लीलावती ने अपने पति से कहा कि हे स्वामी, हमारे घर में कोई संतान हो गई है, अब हमें भगवान सत्यनारायण की कथा को सुनना चाहिए क्योंकि आपने संकल्प किया था। वैश्य ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं भगवान सत्यनारायण की कथा इसके विवाह में सुन लूँगा। और ये बात कह कर के व्यापार करने के लिए चला गया। और भगवान की कृपा से उसकी लड़की कुछ दिन में ही सयानी हो गई और कुछ समय बाद जब वैश्य आया तो अपनी लड़की के लिए एक सुयोग्य वर को बुला करके कांचन नगर से विवाह कर दिया, लेकिन फिर भी भगवान सत्यनारायण की कथा को नहीं सुना और जिसके कारण भगवान नाराज हो गए और अपने दामाद को लेकर के कांचन नगर में जो है रत्नसारपुर नगर में गया और वहीं व्यापार करने लगा। कुछ समय के बाद एक दिन चोर सामान चुरा करके भाग रहे थे और जब सिपाहियों ने दौड़ाया तो चोरी का सामान वहीं चोर छोड़कर भाग गए जहाँ पे दोनों वैश्य थे। और इधर जो है राजा के सिपाही दोनों वैश्यों को पकड़ के भगवान की कृपा से जो है उनके ऊपर अपराध की जो है सजा लगा, दोष लगा और राजा ने दोनों को कारागार में भिजवा दिया। इधर लीलावती और कलावती का बड़ा बुरा हाल हो गया। दोनों के घर में जो है चोरी हो गया, दोनों रोगी हो गई और जिसके घर में जो है धन दौलत था, नौकर चाकर थे, वो दूसरे के यहाँ नौकरी करने लगी। तो भगवान के कथा में जो भी ऐसा कर्म करता है, कार्य करता है भगवान के खिलाफ, भगवान उसको सजा अवश्य देते हैं। इसलिए भगवान के कार्य में कभी भी धोखा नहीं करना चाहिए। और इस तरह से एक दिन की बात है कि कलावती किसी ब्राह्मण के घर पे भिक्षा मांगने के लिए गई थी। अब भिक्षा मांग करके जब आ रही थी तो उसने देखा कि किसी ब्राह्मण के घर पे भगवान सत्यनारायण की कथा हो रही है और कलावती वहीं बैठ गई। आने में देर हो गया तो माँ लीलावती नाराज हो गई और बोली, हे बेटी, इतनी रात को कहाँ से आ रही हो, तुम्हारे मन में क्या है। तब कलावती ने कहा कि हे माँ, मैं कहीं घूमने नहीं गई थी, एक ब्राह्मण के घर पे भगवान सत्यनारायण का कथा हो रहा था और वहीं से प्रसाद को लेकर के आई हूँ। सत्यनारायण का नाम सुनते ही लीलावती रोने लगी और उसने कहा कि तुम्हारे पिताजी ने भी संकल्प किया था कि हमारे घर में कोई संतान होगी तो हम भी कथा सुनेंगे, लेकिन आज तक उन्होंने एक कथा नहीं सुना। और लीलावती भगवान से वंदना की, प्रार्थना की, हे दीनदयाल, हे दीनानाथ, कल सवेरे होते ही मैं भगवान सत्यनारायण की कथा सुनूंगी। और उसने जो है संकल्प किया, भगवान प्रसन्न हो गए और राजा चंद्रकेतु को स्वप्न दिखाया कि हे राजन, कल सवेरे होते ही दोनों वैश्यों को छोड़ देना और उन्हें नया वस्त्र देना, दूना धन देना, नहीं तो तुम्हारे राज्य वंश का नाश कर दूंगा। राजा जब सुबह उठा तो अपने मंत्रियों से बताया। मंत्रियों ने कहा यदि भगवान आए हैं और ये बात कहे हैं स्वप्न में तो सत्य होगा। और जैसे भगवान ने आदेश किया है वैसे ही आप कर दीजिए। राजा ने वैसे ही किया, दोनों वैश्यों को बुलाया, दाढ़ी बाल बनवाया और दोनों को जो है दूना धन दे करके विदा किया। दोनों राजा को प्रणाम करते करते अपने घर को चल दिए। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। तृतीयोध्याय संपूर्ण। मैं पंडित गोविंदनाथ तिवारी आप लोग को भगवान सत्यनारायण के चौथे अध्याय की कथा सुनाने जा रहा हूँ। भगवान सत्यनारायण के चौथे अध्याय में कथा है कि जब वैश्य अपने घर को चला
तो भगवान के मन में ये विचार आया कि थोड़ी सी परीक्षा लें। और भगवान एक ब्राह्मण का ग्रहण करके आए और सतानंद से बोले कि हे वैसे तुम्हारी नाव में क्या है? धन के घमंड में वैश्य और उसके दामाद जो है भगवान का उपहास जो है भगवान की ब्राह्मण देवता का उपहास गाने लगे, उनका मजाक करने लगे और कहे कि ब्राह्मण देवता आप क्यों पूछ रहे हैं, आपको धन की इच्छा है क्या? तो हम तो वैसे आदमी है, लता पता का व्यापार करते हैं, हमारे पास कोई धन नहीं है। भगवान ऐसे उनकी निष्ठुर बातों को सुन करके भगवान ने कहा कि तथास्तु। यह बात करके भगवान अंतर्ध्यान हो गए और भगवान कुछ दूर पे जाकर के बैठ गए। वहाँ से जब साधु और उसका दामाद नहा करके वापस आए तो देखा कि नाव पानी के ऊपर आ गई। जब वैश्य ने चादर हटा करके देखा तो उसमें जो है सोना चांदी की जगह लता पता भर गया। यह देख करके वैश्य को बड़ा कष्ट हुआ, बेहोश हो गया। तब दामाद ने पानी का छिट्टा मार करके जगाया और कहा कि पिताजी ये सब भगवान का लीला है, वो आग आदमी नहीं है, उनके पास चलिए। ससुर दामाद जब भगवान के पास गए तो भगवान ने अपना चतुर्भुज रूप दिखाया और कहा कि हे वैश्य तुम्हारे जीवन में इतना कष्ट हुआ तुम समझ नहीं पाए। वैश्य ने कहा कि प्रभु बड़े बड़े लोग नहीं समझ पाए, हम लोग क्या समझेंगे, क्षमा कर दीजिए। भगवान ने वैश्य को क्षमा कर दिया। वैश्य ने कहा कि प्रभु हमारा धन जो है सब वापस कर दीजिए, नहीं तो हम लोग क्या खाएंगे। भगवान मुस्कुराते हुए उसके सारे धन को भी वापस कर दिया। उसके बाद वैश्य अपने दामाद के साथ वहाँ से भगवान की कथा को सुन करके अपने नगर को चला। नगर के समीप पहुँच करके उसने खबर भिजवाई कि अपने घर पे कि जाके हमारे घर पे खबर भेज दीजिए कि वैश्य बहुत सा धन लेकर के सामान लेकर के आए हैं। और इस तरह से जो है धन को लेकर के जब पता चला तो उस समय लीलावती और कलावती वही कथा सुन रही थी। ये जैसे जानकारी हुई लीलावती कि मेरा पति बहुत सा धन लेकर के आया है, उसने कलावती से कहा कि हे बेटी तुम भगवान सत्यनारायण की कथा सुनो और मैं जो है पिताजी से मिल करके आती हूँ। और वो पिता अपने पति से मिलने के लिए नदी के किनारे चली गई। और कलावती ने भी भगवान सत्यनारायण की कथा को जल्दी जल्दी किया और भगवान के प्रसाद लिए बिना ही नदी के किनारे पहुँच गए। भगवान नाराज हो गए कि हमारे प्रसाद का अपमान करके पति से मिलने के लिए चली आई और भगवान ने उसके पति को नाव सहित ही अदृश्य कर दिया। जब कलावती नदी के किनारे पहुंची, अपने पति को नहीं पाई तो रोने लगी, विलाप करने लगी। तब उसके पति ने को भगवान अदृश्य कर दिया था। भगवान ने आकाशवाणी किया कि हे वैश्य अगर तुम्हारी पुत्री घर जाए और प्रसाद को लेकर के आए तो उसका पति सब कुशल मिलेगा। अब वो दोगुना तेजी से भगवान के प्रसाद लेने के लिए घर गई और जब प्रसाद को लेकर के आई तो उसका पति सब कुशल मिला। फिर पिताजी से बोले कि पिताजी जल्दी घर चलिए, कहीं फिर न ये गायब हो जाए। वैश्य बोला हे बेटी अब ये गायब नहीं होंगे, भगवान की लीला है। और पूरा परिवार नदी के किनारे भगवान सत्यनारायण की कथा को सुना और आजीवन वैश्य जो है भगवान सत्यनारायण की कथा को सुनता रहा और अंत में वैकुंठ हो गया। जिन्होंने भगवान सत्यनारायण की कथा को सुना है भगवान ने उनकी नैया को उस पर लगाया है, इसलिए भगवान सत्यनारायण की कथा को अवश्य सुनना चाहिए। नमस्कार, बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। इस प्रकार सत्यनारायण भगवान के चतुर्थ संपूर्ण हुआ। नमस्कार मित्रों, मैं पंडित गोविंदनाथ तिवारी, मैं आपको भगवान सत्यनारायण के 5वें अध्याय की कथा सुनाने जा रहा हूँ। 5वें अध्याय में भगवान की कथा है कि एक तुंगध्वज नाम का राजा था, प्रजा को पुत्र की भांति मानता था। ये राजा से एक बार जो है भगवान के प्रसाद न लेने के गलती के कारण बड़ी सजा भोगनी पड़ी और उसे बड़ा दुख प्राप्त हुआ। एक बार राजा तुंगध्वज शिकार करके आ रहा था, कुछ ग्वाल वाले कथा सुन रहे थे, लेकिन राजा वहाँ नहीं गए, चबूतरे पे बैठ गया। फिर भी ग्वाल वाले प्रसाद को लेकर के राजा के पास गए। राजा ने न प्रसाद लिया न भगवान का नमस्कार ही किया और अपने घर चल दिया। भगवान क्रोधित हो गए और राजा जैसे घर पहुंचा उसके 100 पुत्र की मृत्यु हो गई और राज का नाश हो गया। राजा घबराने लगा कि ऐसा कौन सा शक्तिशाली राजा आया जो हमारे पुत्रों को मार करके राज का नाश करके घर चला गया। लेकिन राजा को कुछ देर समय बाद ही समझ में आ गई कि हमसे कोई भूल हुई है और ग्वाल वालों के पास जा करके पंडित जी का पता पूछे और भगवान का जो है कथा सुना तो उसके सारे पुत्र जिंदा हो गए
और उस दिन से राजा आजीवन जब तक रहा भगवान सत्यनारायण की कथा अमावस्या पूर्णिमा को सुनता रहा और अंत में बैंकुंठ को गया। सूत जी ने पूछा कि हे ऋषियों, सारे कथा समाप्त हो गए, अब जानने की क्या इच्छा है? तब निमिषारण्य तीर्थ के ऋषियों ने कहा कि प्रभु ये बताइए कि जिन्होंने भगवान की कथा सुना उनका अगला जन्म में क्या हुआ और भगवान की कथा से क्या लाभ हुआ? सूत जी ने कहा कि जो तुम ध्वज नाम के राजा थे, अगले जन्म में मनु हुए और भागवत संबंधी क्रियाओं को करके मुझको प्राप्त हुए। उनका मुख नाम का राजा जो थे अगले जन्म में दशरथ हुए। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न 4 पुत्र हुए और साधु नामक वैश्य जो है अगले जन्म में राजा मौर्ध्वज बना और अपने इकलौते लड़के को आड़े से चीर करके भगवान कृष्ण को दान कर दिया। और जो लकहारा था अगले जन्म में राजा निषाद हुआ और भगवान को नदी पार करा करके भगवान का पैर धो करके अपने परिवार को जो है कुल को जो है मुझको प्राप्त दिलाया। और सतानंद नाम का ब्राह्मण जो थे अगले जन्म में सुदामा हुए और वो भगवान कृष्ण की सेवा करके मुझको प्राप्त हो। इस तरह से जिन्होंने भी भगवान की कथा को सुना है भगवान ने उनके जीवन को नैया को पार लगाया है। अतः हमें भगवान सत्यनारायण की कथा को अवश्य सुनना चाहिए। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। पंचमो अध्याय संपूर्ण। इस तरह से भगवान के 5वां अध्याय संपूर्ण हुआ। नमस्कार।